अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। टुडे मैं आपको सिखाऊंगी नंबर सिस्टम 3.1 में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। अब नंबर सिस्टम किस तरह होते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं नंबर सिस्टम विद बेस 2, 5, 8 एंड 10। अब बेस 2 क्या है? बाइनरी सिस्टम आर नंबर सिस्टम विद बेस 2। देखें, या तो इसको नंबर सिस्टम 2 कहेंगे या इसको बाइनरी सिस्टम कहेंगे। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट्स होते हैं, मतलब ये 2 डिजिट से बना हुआ है, 0 और 1 से। 2 जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 होता है। ठीक है, अच्छा, बाइनरी सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि 1, 0, 1। अब देखें, बाइनरी सिस्टम में जो ये हमारे पास 1, 0, 1 ही होंगे। ठीक है, इससे मतलब 1, 0, 1 से आगे नहीं हो सकता, मतलब 2 इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि हम इसको 101 नहीं कहेंगे, इसको हम 101 कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में इसको हम 101 कहेंगे। इसी तरह अगर आप देखें नंबर सिस्टम विद बेस 5। ठीक है, नंबर सिस्टम विद बेस 5। अब बेस 5 का क्या मतलब है कि इसमें कौन कौन से डिजिट्स होंगे? इसमें 0, 1, 2, 3 एंड 4 होंगे, और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बेस 5। डिजिट 8 इसमें नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि इस तरह के कुछ एग्जांपल होगा 1, 4, 0, 3। अब देखिए 4 भी इसमें है, 3 भी है, 1 भी है, 0 भी है, और इसको इस शेप में जब दिया होगा, मतलब 5 बेस दिया होगा, तो ये हमारे पास नंबर सिस्टम बेस 5 होगा। ठीक है, अब इसको हम 1403 नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम कहेंगे 1403। ठीक है, एंड बेस 5। देखिए कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई है, 1, 2, 3, 4, और बेस इसका क्या है? 5 है। 4, 1, 0, 1, 3 इसका भी बेस 5 है, और 1, 0, 2, 3, 4, 1 का भी बेस 5 है। इसी तरह अगर आप देख लें तो नंबर सिस्टम विद बेस 8। अब नंबर सिस्टम विद बेस 8 या ऑक्टल सिस्टम, इसको ऑक्टल सिस्टम भी कहते हैं और नंबर सिस्टम बेस 8 भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से नंबर होंगे? इसमें 0 से लेकर 7 तक होंगे, 8 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये नंबर इसमें इंक्लूड होंगे, इसको हम कहेंगे बेस 8 वाला। बेस 8 का डिजिट इसमें नहीं होगा। ठीक है, और इसको इस शेप में मतलब लिख सकते हैं 1, 5, 7, 3, और इसका बेस क्या होगा? 8 होगा। अच्छा, इसको भी इसी तरह रीड करेंगे, ये नहीं कि 1573, नहीं, इसको हम कहेंगे 1573। ये नंबर सिस्टम में हम इसे इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 7, 5 बेस 8, 5, 2, 4 बेस 8, 1, 0, 2, 3 बेस 8। इसी तरह अगर आप देखें नंबर सिस्टम विद बेस 10 आर डेसिमल नंबर्स, इसको डेसिमल भी कहते हैं और नंबर सिस्टम विद बेस 10 भी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है? इसमें 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट मौजूद होंगे, लेकिन 10 नहीं होगा। ठीक है, और इसको हम कहेंगे नंबर सिस्टम विद बेस 8। और इसके भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि 1, 2, 3, इसको हाँ, अच्छा 1, 2, 3 इसको हम इस तरह बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं और बेस 10 की तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह देखें 5, 2, 4, 9, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। सेम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। आप देखिए बच्चों, अब हमने कुछ क्वेश्चन को एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करना है और कन्वर्ट करना है। जैसे कि कन्वर्ट करना है बेस 10 को, सॉरी बेस 10 में कन्वर्ट करना है, बेस 2, बेस 5 और बेस 8 को। अब किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो चले मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने इसको किस तरह कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बाइनरी सिस्टम में एग्जांपल दिया हुआ है, सॉरी किस में दिया हुआ है? अच्छा, कुछ एग्जांपल दिया हुआ है और ये कह रहे हैं कि इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करें। अब किस तरह कन्वर्ट करना है कि देखिए 45 है। अब 45 को जब हम 2 पे डिवाइड करें, 2 2s are 4 और 2 2s are 4, यहाँ पर क्या रह जाता है? 1 रिमाइंडर रह जाता है। अब देखिए ये 1 रिमाइंडर जो रहता है हम नीचे नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको हम साइड पर लिखें। इसी तरह आप देखिए 2 1s are 2, 2 1s are 2, यहाँ पर देखें पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है। जब पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो 0 रिमाइंडर, तो हम ये 0 यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर इसी तरह आगे चलते हैं, 2 5s are 10, 1 रिमाइंडर, वो यहाँ पर लिख दिया। फिर 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर यहाँ, और 2 1s are 2 और 0 रिमाइंडर। अब देखें
बाइनरी सिस्टम मैंने आपसे कहा ना कि बाइनरी सिस्टम तो 0 और 1 से स्टार्ट होता है। तो देखिए इस यहाँ जो रिमाइंडर रह जाते हैं वहाँ से लेकर 1 0 1 1 0 1। अब देखिए 45 को हमने जब बाइनरी में सिस्टम में कन्वर्ट किया तो उसके आंसर क्या आया हमारे पास 1 0 1 1 0 1। दिस नंबर विल बी रीड एज 1 0 1 1 0 1 बेस 2, क्योंकि हमने बाइनरी में से कन्वर्ट करना है तो बेस 2 आ चुका है। इसी तरह की आप देख लें तो एग्जाम्पल 1 में कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम में इसको किस तरह कन्वर्ट करना है 87। जब हम किसी नंबर को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब एलसीएम उसका लेते हैं। तो देखें 2 का एलसीएम इसमें लेंगे हम, तो 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 1 पे रिमाइंडर 1 यहाँ पर साइड में मैंने लिख लिया। इसी तरह देखें 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 1 रिमाइंडर। इसी तरह इसको सबको सॉल्व करना है। देखें जब बाइनरी सिस्टम लास्ट वन जो रह जाता है उसको लेना है यहाँ से यहाँ तक, ये नहीं कि हम यहाँ से यहाँ जा, नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है। ये हमारे पास देखें 87 को हमने बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह 125 को भी सेम यही प्रोसेस है, आपने 2 सब बाइनरी है इस वजह से आपने सबको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, मतलब एलसीएम आपने लेना है। सेम इसी तरह भी इसका भी 2 से ही होगा, क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट करें। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी 2 से स्टार्ट होता है, तो हमने 2 को ही यूज़ करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बेस 5 वाले जब आएंगे तो उसमें आपने बेस 5 को 5 से डिवाइड करना है और बेस 8 वाले को 8 से ही डिवाइड करना है। ये तो हम आ चुके हैं कि एक नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो आपको मैं अब आगे एग्जाम्पल में बताती हूँ। अब देखें इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं कन्वर्ट ऑफ बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम। अब हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में। अच्छा किस तरह कन्वर्ट करेंगे कि हम देखें बाइनरी तो 2 है ना, तो 2 से जो ये बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं इन सब को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस भी करना है, साथ में मल्टीप्लाई करना है और साथ में प्लस करना है। तो हमने क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ये फर्स्ट जो इक्वेशन है मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ से हमने 2 को पावर देना है, 0 1 2 3 4 5, ये हमने 2 को पावर दे दिए, ठीक है। अब देखिए 1 तो 1 अपनी जगह पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अब 2 का पावर जब 5 लेंगे उससे 32 आता है, आपके कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय देखें 2 का पावर 4 है तो 16 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 देखें 3 का पावर 2 का पावर जब हम 3 लेते हैं तो 8 आ जाता है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आर 4 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 1 आर 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। देखें सबको मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर उसका आंसर मेरे पास 43 आ चुका है, ठीक है। तो ये मैंने बाइनरी सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को देखें तो इसमें भी बाइनरी सिस्टम को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सेम प्रोसेस है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर पावर दे देना है 0 1। अच्छा पावर यहाँ से आपने देना है, वहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पावर है इसका। फिर इसी तरह पावर से 7 का पावर जब 2 का जब पावर हम 7 लेंगे तो 128 आ जाएगा, इसका 64 आएगा, इसका 32 आएगा, 16 8 4 1। अच्छा एक ये जो 2 नॉट है ना, 2 नॉट हमारे पास 1 के इक्वल है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसकी जगह पर 1 लिखते हैं। ये आपने याद रखना है कि x नॉट जो होता है मतलब 2 नॉट जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसके जगह पर 1 लेते हैं। सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद सबको प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 155। ये तो हो गया कौन सा, बाइनरी का हो गया कि बाइनरी को किस तरह कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, सॉरी डेसिमल में, और डेसिमल को किस तरह कन्वर्ट करेंगे
बाइनरी में। अब हम आते हैं क्वेश्चन इस एग्जाम्पल 3 की तरफ कि हमने एक नंबर सिस्टम एक डेसिमल नंबर सिस्टम या कुछ और नंबर सिस्टम को किस तरह कन्वर्ट करना है बेस 5 में। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 2 से उसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर जब हम 5 में मतलब नंबर 5 में बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 5 से करेंगे। देखिए 5 1s are 5 1s are 5, यहाँ 2 रह जाएगा, 2 से कैरी चलेगा 20 हो जाएगा, और 5 4s are 20, 0 रिमाइंडर, तो 0 साइड पे लिख लिया। फिर देखें 5 2s are 10, 1 यहाँ आ जाएगा 14 हो जाएगा, 5 2s are 10, यहाँ 4 रिमाइंडर तो 4 यहाँ आ जाएगा, 5 4s are 20 और 2 रिमाइंडर। अब देखिए 5 तो 4 पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 5 4 से बड़ा है, तो इस वजह से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4240। तो हमारे पास 470 का 570 मतलब 570 का आंसर क्या आ गया 4240। और सेम ये दूसरा एग्जाम्पल आप देख लें तो 125। अब 125 को भी हमने 5 पे डिवाइड करना है, तो 5 2s are क्या आ जाएगा 5 2s are 10 आ जाएगा, 2 रह जाएगा, 2 इसके साथ जब कैरी चला जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 5s are 25, 0 रिमाइंडर। अब देखिए 5 5s are 25 आ जाएगा, यहाँ भी 0 रिमाइंडर, 5 1s are 5, 0 रिमाइंडर, तो इसका आंसर आ गया 1001। देखें तो हमने क्या किया कि एक नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट किया किस में बेस 5 में। अब देखें ये तो था कि किस तरह हमने डेसिमल को बेस 5 में कन्वर्ट किया। अब बेस 5 को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो सेम प्रोसेस है कि आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर इसको आपने पावर्स दे देने 2 0 1 2 3 4 5। ठीक है, जब इसको हम पावर देते हैं तो फिर 5 का पावर जो है 3 1 2 5, ये आंसर आएगा, इसका ये आंसर आएगा, इसका ये आएगा, ये और ये और ये, इन सबको प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद हमने देखें 1 4 1 3 4, ये हमारे पास कौन सा उसमें कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। बाइनरी सिस्टम 5 हमारे पास बेस 10 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरह देखिए ये तो बेस 5 की बात हो चुकी, जिस तरह हमने बाइनरी की बात की, फिर बेस 5 की बात की। अब हम ऑक्टल सिस्टम की बात करेंगे। अब ऑक्टल को हमने किस तरह कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो देखें डेसिमल को किस तरह ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो सेम वही प्रोसेस है कि 8 पर डिवाइड करेंगी सबको, एलसीएम मतलब 8 के साथ इसका एलसीएम लेंगी, तो आपके पास जो आंसर आएगा देखिए 8 पर मैंने इन सबको डिवाइड किया है, तो देखिए 16626 ये आंसर आया है। और यहाँ पर देखें 2 1, यहाँ पर आप देखें 2 1 1 2 2 1 5 1 3 ये आंसर आया है। तो ये देखें ये हमारे पास क्या है डेसिमल सिस्टम है, इसको हमने ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ये भी हमारे पास एक डेसिमल सिस्टम है, इसको उसमें ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए वो तो हो गया डेसिमल को कन्वर्ट किया किस में ऑक्टल में। अब ऑक्टल को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो इसका भी यही सेम प्रोसेस है कि आपने 8 के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है, जितने भी नंबर्स दिए हों उनको 8 से मल्टीप्लाई करना है और फिर पावर दे देने हैं। देखिए 0 1 2, अब 8 8 64 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 64 प्लस 8 1s are 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 और 8 नॉट की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इन सबको फिर हमने प्लस कर लेना है, और 99 हमारे पास देखें ऑक्टल हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, आपके जहन में एक दूसरा क्वेश्चन भी आएगा कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये ऑक्टल सिस्टम है, ये बाइनरी सिस्टम है, या ये डेसिमल सिस्टम है, या ये क्या नाम है नंबर सिस्टम ऑफ 5 है। तो देखें आपको इसका इस तरह पता चलेगा कि देखें ऑक्टल में हमारे पास लास्ट वन एलिमेंट जो है वो 7 है। अगर कोई क्वेश्चन में आपके पास 9 आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास 8 5 9 आ जाए, तो देखिए 8 जो है ये ऑक्टल में नहीं है, और 9 ऑक्टल में भी नहीं है। तो ये आपको डायरेक्ट पता क्योंकि आप कहेंगे कि 5 तो ऑक्टल में है, लेकिन इन 2 नंबर की वजह से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास कौन सा नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। फॉर एग्जांपल अब एक 7 आ जाए, एक में 5 आ जाए और एक में 3 आ जाए, तो आप कहेंगे कि देखें नंबर सिस्टम में तो हमारे पास
उसमें नंबर सिस्टम में तो 3 है, लेकिन 5 तो उसमें नहीं है ना, 5 भी नहीं है और 7 भी नहीं है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट क्या कहाँ पर चला जाता है, यहाँ पास ऑक्टल में चला जाता है। जिस क्वेश्चन में जैसे कि एक भी एलिमेंट्स ज़्यादा हो उस सिस्टम के से, तो वो हमारे पास या तो बाइनरी तो 0 1 है, वो तो सेम, लेकिन अगर उसमें 3 आ जाए तो वो फिर नंबर सिस्टम 5 में चला जाता है। और अगर जिस एलिमेंट में 7 आ जाए तो वो ऑक्टल है, लेकिन 8 जब आ जाए तो वो डेसिमल में चला जाता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।